अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं? खैर वफीस से होंगे इंशाअल्लाह। सवाल किया गया था कुछ दिन पहले, एक खातून ने सवाल किया था कि बच्चे की पैदाइश के बाद दूध की कमी का जो मामला होता है वो बड़ा गंभीर सूरत इख्तियार कर लेता है, उसके हवाले से रहनुमाई करें। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी माएँ बहनें पहले दूध और घी का इस्तेमाल करती थीं, अब भूल चुकी हैं इसको। ना दूध इस्तेमाल करती हैं, ना घी इस्तेमाल होता है, ना कोई ताकत वाली ग़िज़ा इस्तेमाल होती है। बस फूड सप्लीमेंट हों इनके लिए, ड्रिप्स हों इनके लिए, इंजेक्शन और मल्टीविटामिन गोलियां हों इनके लिए, तो वो खा खा के अपना बेड़ा गर्क कर लेंगी, लेकिन अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो नहीं देंगी। पुरानी माएँ जो थी वो जब आखिरी अयाम होते थे तो दूध और घी, हल्का सा देसी घी डाल के, उसमें दूध में बादाम वगैरह डाल के, खशखाश, चार मगज डाल के वो बना के इस्तेमाल करवाया जाता था। तो उससे अल्लाह के फजलो करम से ख़वातीन में यह कैफियत पैदा नहीं थी। ना उनको जिस्म में दर्द होता था, ना उनको कमर में दर्द होता, ना उनके पट्टों में दर्द होता था। सारे मामला जो थे अल्लाह के फजलो करम से वो सारे ठीक हो जाते थे। लेकिन अब अलमिया है कि यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो खाना पीना तो बंद कर देते हैं, दूध का नाम नहीं लेने देते, और बस वो फूड सप्लीमेंट, दवाइयाँ बेचते हैं, दवाइयाँ सिर्फ। तो पहली बात तो यह है कि अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न करें, बच्चे की पैदाइश से पहले भी अपनी ग़िज़ा फिट करें और उसके बाद भी। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आजकल मेजर ऑपरेशन का रिवाज है, मेजर ऑपरेशन का रिवाज है बहुत ज़्यादा, और उनको जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी वजह से भी दूध की कमी हो जाती है और बहुत परेशान कुन सूरत होती है। आप देख लें यूरोपियन कंट्रीज में जो ही बच्चा दुनिया में आता है सबसे पहले उसको माँ की छाती के साथ लगाते हैं। वो अल्लाह पाक का निज़ाम है कि दूध की नहरें जारी होती है। यहाँ पर 2-2, 3-3 दिन तक बच्चे को माँ के करीब नहीं फटकने दिया जाता, और वहाँ पर वो दूध का मामला जो है, जो अल्लाह की तरफ से होना होता है, वो नहीं होता। सबसे बड़ा अलमिया ये है, ये हमारी कम अकली कह लें, कम फहमी कह लें, जिसकी वजह से ये सारे मामला होते हैं। तो खैर ये एक लंबी बहस है। हम आते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज में जब दूध की कमी का शिकार कुछ ख़वातीन हो तो उसके लिए नुस्खा बहुत ही कीमती नुस्खा है। मोरिंगा के पत्ते यानी सुहांजना के खुश्क पत्ते और अल्फल्फा लूसन उसके खुश्क पत्ते, सौंफ, तुख्म सोए, ज़ीरा सफ़ेद, तुख्म मूली और असगंध नगोरी, ये 7 चीज़ें हैं। फिर अर्ज़ किए देता हूँ, मोरिंगा लीव्स, अल्फल्फा लीव्स, सौंफ, सोए के बीज, ज़ीरा सफ़ेद, तुख्म मूली यानी मूली के बीज और असगंध नगोरी 7 चीज़ें हैं। इनको बराबर वजन लेकर इनको इंतहाई बारीक कर लें। बारीक करके 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल फिल करें। 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। हफ्ता या 10 दिन इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजलो करम से वो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें से अल्लाह का निज़ाम है, वहाँ से दूध की पैदाइश शुरू हो जाएगी। और बच्चा पेट भरकर दूध जब पीता है, क्योंकि बच्चे को 2 साल दूध पिलाना होता है, बच्ची को 2.5 साल पिलाना होता है, तो वो दूध पी के बच्चे, जो बच्चे माँ का दूध 2-2.5 साल पीते हैं, वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, मोटे मोटे गोलगप्पे जैसी उनकी शक्लें, गोल मटोल होते हैं, लहीम शहीम होते हैं। लेकिन जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी सकते, वो बस क्या लें, बस ऐसे थिकली पहलवान होते हैं, और कभी उनको पेचिश होगा, कभी उनको मरोड़ होगा, कभी इसहाल की कैफियत, कभी खून की कमी, कभी कुछ, यानी उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो पे होता है। इसलिए जो माएँ बच्चे कंसीव करती हैं उन्हें चाहिए वो अपनी ग़िज़ा की तरफ पहले तवज्जो करें, उसके बाद अपने मामलात जो हैं रोज़मर्रा के, उनमें जो प्रोटीन है उसका इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, मग़ज़ियात का इस्तेमाल, हल्की फुल्की कुदरती प्रोटीन उसको तरजीह दें, तो अल्लाह के फजलो करम से ये सारे मामले हल हो जाते हैं। और ये नुस्खा जो मैंने अर्ज़ किया है, ये दूध की बढ़ोतरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। बिला धड़क कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि ये आपके जिस्म के दर्दों को, पट्टों का दर्द, कमर का दर्द, टांगों का दर्द और दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहतरीन है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।